बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की इस वीडियो में हम अपने नाज़रीन को बताने जा रहे हैं जिन लोगों ने घरों में शौक से जानवर पाल रखे हैं, क्या उनमें भी इस खतरनाक वबा की तस्दीक हुई है और क्या जानवरों का इस सूरत हाल में घर पर रखना मुनासिब है या नहीं, और कौन से ऐसे जानवर हैं जिनमें ये बीमारी जल्दी मुंतकिल हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील के साथ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। नाजरीन, इस वबा के बढ़ते हुए केसेस की वजह से हुकूमत शहरियों से अपील कर रही है कि घरों से बाहर ना निकलें और एहतियात करें, लेकिन शायद किसी को समझ नहीं आ रहा और हुकूमत की बात कोई भी मानने को तैयार नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर हुकूमती अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई भी इस बात को सीरियस नहीं ले रहा। आखिरकार सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान किया था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि लॉकडाउन से हमारे मुल्क को नुकसान होगा, लेकिन कोरोना से भी नुकसानात का अंदेशा बढ़ता चला जा रहा था, इसलिए पंजाब में भी फिर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। नाज़रीन, कौमी एयरलाइन PIA ने कोरोना के पेश नज़र अपनी बैनुल अक़वामी परवाज़ों को भी मुअत्तल किया हुआ है। याद रखें, इससे पहले भी इस तरह के वायरस दुनिया में आए थे। दुनिया को बहुत से खतरनाक तरीन वायरस से पाला पड़ा था, जिनमें डेंगू वायरस, बर्ड फ्लू और सार्स जैसे वायरस शामिल थे, मगर उनकी तबाहकारियां कोरोना जैसी ना थी। इस वायरस ने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मेडिकल साइंस में इतनी तरक्की के बावजूद अभी तक इस वबा से, इस बीमारी से फैलने वाले अमराज के इलाज के लिए कोई वाज़ेह प्रोटोकॉल मौजूद नहीं हो सका और ना ही उनकी कोई खास वैक्सीन दस्तयाब है। नतीजा क्या निकला? उसकी वजह से होने वाले अमराज में बहुत ज्यादा लोगों की अमवात वाक़या हो गई। और अब डॉक्टरों का कहना है कि किसी भी मर्ज से खौफजदा होने की जरूरत नहीं, बल्कि मर्ज के खिलाफ जंग लड़ने की जरूरत है। अब तक जो तशखीस हुई है उसके मुताबिक कोरोना से मुतासरा लोगों को जुकाम, गला खराब, सर दर्द और बुखार की अलामात होती हैं। जिस्म थका थका लगता है, नाक मुसलसल बहती है, इन्फेक्शन ज्यादा हो जाए तो फेफड़े मुतासिर होते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक वो लम्हा होता है जब इन्फेक्शन की वजह से नमूनिया हो जाए, उससे फेफड़ों में जबरदस्त इन्फेक्शन हो जाता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, बुखार ज्यादा हो जाता है। ऐसे में फौरी तौर पर अस्पताल में इलाज की जरूरत पेश आती है। नाज़रीन, इन्फेक्शन ज्यादा होने की सूरत में सांस रुक जाती है और मसनूई तनफ्फुस देना पड़ता है। जाहिर है कि इस हालत में ये मेडिकल एमरजेंसी बन जाती है। अगर इन्फेक्शन ज्यादा फैल जाए तो सांस रुक जाता है और चंद घंटों में ही मौत वाक़या हो सकती है। कोरोना से होने वाली बीमारी की तमाम अलामात नमूनिया से मिलती जुलती हैं, और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताते चलें कि इस वबा से, इस बीमारी से बचने के लिए आपको अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर ये वबा इंसानों में इतनी तेजी के साथ फैल सकती है तो जानवरों में भी उतनी ही तेजी के साथ ये वबा फैल सकती है। पाकिस्तान के हर दूसरे घर में पाले जाने वाले आम से जानवर में इस वायरस की तस्दीक हुई। तमाम पाकिस्तानी बेहद एहतियात करें। ये बीमारी बिल्लियों, कबूतरों और कुत्तों में भी बड़ी तेजी के साथ मुंतकिल हो रही है। एक बिल्ली जो अपने कोरोना वायरस से मुतासरा मालिक के साथ थी, उसमें भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी। पाकिस्तान के हर घर में एक नहीं कई बिल्लियां मौजूद होती हैं। कुछ घरों में उन्हें बाकायदा पाला जाता है, जबकि अक्सरियत में ये वैसे ही घूमती फिरती आ जाती हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को डराना नहीं, सिर्फ ये बताना है कि आप लोग एहतियात करें। अब काबिले गौर बात यह है कि बिलफर्ज ये बिल्लियां, ये कबूतर या ये कुत्ते किसी ऐसे घरों से या ऐसे इलाके से होते हुए आपके इलाके में या आपके घर में पहुंच जाते हैं जहां इस वबा के मरीज मौजूद हों, तो उनके जरिए ये वायरस तेजी से फैल सकता है। बिल्ली की तरह कबूतर और कुत्ते भी किसी दूसरे इलाकों से आपके इलाके में आ सकते हैं। खासकर कबूतरबाज इस चीज से मुहतात रहें। जब वो कोई आवारा कबूतर पकड़ते हैं जो पता नहीं किस इलाके से आया होता है, और पकड़ने वाला ये भी नहीं जान सकता कि उस कबूतर में वो जरासीम होंगे या नहीं, लेकिन वो उसे पकड़ता है और पिंजरे में बंद कर देता है। नाज़रीन, वो इस बात पर गौर नहीं करता कि ये कबूतर जहाँ से उड़कर आया है वो भी किसी आदमी के हाथों से उड़कर आया है। हो सकता है उसके हाथों में कोई इस तरह का जरासीम हो। आज के इन हालात को देखते हुए सब कबूतरबाजों को एहतियात बरतनी चाहिए। जिस तरह एक बिल्ली जो अपने मालिक के साथ रहती थी और बिल्ली का वो मालिक कोरोना का मरीज था,
وہ جراثیم اس آدمی سے بلی میں منتقل ہوا، اب وہ بلی جدھر جدھر جا رہی ہے وہ جراثیم پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ خاص کر ان 3 جانوروں سے ضرور احتیاط کریں، ان کو چھونے سے، ان کے قریب جانے سے اور ان کو پکڑنے سے۔ اگر آپ نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں تو ان کو گھروں میں ہی رہنے دیں، ان کو باہر بالکل مت نکالے۔ یہی احتیاط کرنے کی سب سے ایک اہم بات ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اسلام اپنی صاف ستھری اور پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے اپنے ماننے والوں کو ہر چیز میں پاکیزگی کا اہتمام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایسی کوئی چیز کھانے پینے سے منع کرتا ہے جس سے انسانی جسم اور صحت کو نقصان پہنچے، بلکہ ایسا کوئی کام بھی کرنے سے روکتا ہے جو ہلاکت کے دہانے تک پہنچتا ہے۔ آج جبکہ 200 کے قریب ممالک اس وبا کی زد میں ہے اور ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو چکی ہیں، ہر ملک اس وبائی مرض سے بچاؤ کی مختلف تدابیر اپنانے میں لگا ہوا ہے۔ کسے نہیں معلوم کہ نجاست سے بیماری پھیلتی ہے اور انسانوں کی ہلاکت ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام کی سب سے سنہری تعلیم یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے، بلکہ طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے، تاکہ مسلمان ایمان کی حفاظت کے ساتھ طہارت کا بخوبی احترام کرے۔ الحمدللہ مسلمان پیدائش سے لے کر موت تک اپنا کپڑا، اپنا بدن، رہن سہن کی جگہ پاک رکھتا ہے۔ پاک کپڑوں میں اور پاک جگہ باوضو ہو کر دن اور رات میں 5 بار نماز پڑھنا اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ناظرین کرام، 5 مرتبہ وضو کرنا اور وضو میں ناک میں منہ میں پانی داخل کر کے جراثیم سے جسم کی حفاظت کرنا، یہاں تک کہ جمعے کے علاوہ ناپاک ہونے پر غسل کا حکم دینا، پیشاب کے بعد استنجا کی تعلیم دینا بیماری سے بچاؤ کی عمدہ تعلیم ہے، اور یہ تعلیم ہمیں اسلام ہی دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، جو کہ ہمیں اسلام ہی بتاتا ہے، اور پھر ہمارا اسلام ہی ہمیں مختلف قسم کی بیماریوں سے بچنے کی تعلیمات دیتا ہے۔ ناظرین، اسلام میں صفائی سے متعلق اس کے علاوہ بہت ساری تعلیمات موجود ہیں جس پر عمل کر کے ہم خود کو پاک صاف اور بیماریوں سے دور رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ خاص کر آج کے ان حالات میں اپنے گھروں میں رہیں، کم از کم آپس میں 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھیں، بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ گھر میں رکھے ہوئے جانوروں، پرندوں کا خیال رکھیں، ان کو غذا ضرور دیں، لیکن ان کو ہاتھ لگانے اور ان کے قریب جانے سے پرہیز کریں۔ امید کرتا ہوں آج یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے تمام پاکستانی بھائیوں تک لازمی شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔